इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आज साइंस लेकर आए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि साइंस और मैथ कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो आज हम साइंस के बारे में बताएंगे। साइंस का जनक कौन है, यानी कि साइंस की हिंदी में सुन लो विज्ञान बोलते हैं, यानी कि विज्ञान का जनक कौन है, विज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया है, विज्ञान की शाखाएं कितनी होती है। तो इस वीडियो में आज साइंस यानी कि बेसिक क्लास करेंगे साइंस के। तो वो सभी क्लास के लिए यानी कि ऑल क्लास के लिए है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्टिंग स्टार्ट करते हैं, साइंस किसे कहते हैं और साइंस का जनक कौन है और साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है। ये तो हम तीन गो बात सबसे जरूरी जानना आपको आवश्यक है। यह चलते आवश्यक है क्योंकि आपको साइंस किसे कहते हैं इसको तो बारे में ज्ञान होना जरूरी है। तो चलो देखो, हम डिफिनेशन लिखवाएंगे नहीं, इस वीडियो में हम बोल दे रहे हैं डिफिनेशन। देखिए, साइंस यानी कि जितने भी ब्रह्मांड में घटती है घटना, उससे हमारा ज्ञान प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, यानी कि विज्ञान कहते हैं। देखिए, इसको आप डिफिनेशन बहुत तरीका से बोल सकते हैं। तो हमें तो सिंपली भाषा में हम इसलिए बोल दिए कि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए, अब देखिए साइंस का जनक कौन है। फर्स्टिंग नंबर बोल दिए कि विज्ञान किसे कहते हैं, दूसरा नंबर में आ रहा है कि साइंस का जनक कौन है। तो देखिए, साइंस का जनक अरस्तु नामक एक वैज्ञानिक था, वो साइंस के जनक माना जाता है। ऐसे तो मतलब कि बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, लेकिन फर्स्ट जो साइंस का खोज किया उसी को तो हम कहेंगे अरस्तु है। देखिए, साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है। साइंस शब्द एक लैटिन भाषा से लिया गया है। एक लैटिन भाषा, वहीं से साइंस का उत्पत्ति हुआ है। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं इधर, क्या कि साइंस की कितनी शाखाएं हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलो दोस्तों, हम इसकी ओर जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, साइंस यानी कि विज्ञान के इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। तो देखिए, साइंस के दो गो शाखा हो जाता है, एक भौतिक, एक जीव विज्ञान। देखिए, यहां पर इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल साइंस बोलेंगे। यानी कि देखिए, बहुत लड़का भौतिक और भौतिकी में कंफ्यूज रहता है। तो देखिए, हम नीचे लिखे होंगे भौतिकी, यहाँ पर क्या है, भौतिक। तो भौतिक के अंतर्गत दो गो पढ़ने के मिलता है, एक भौतिकी एक रसायन शास्त्र पढ़ने के मिलता है। तो यहाँ पर बातें आपको ध्यान रखना है, कहाँ भौतिक होता है, कहाँ भौतिकी होता है। तो देखो, यहाँ पर भौतिक विज्ञान, इसको निर्जीव बोला जाता है, यानी कि ये निर्जीवों के बारे में इसमें पढ़ना है। समझ में आया, यानी कि भौतिक विज्ञान में निर्जीवों के बारे में पढ़ना है। एक मतलब कि जिसमें जान ना हो उसे निर्जीव कहते हैं। यानी कि निर्जीव का डिफिनेशन नहीं है, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं सरल भाषा में, समझ लीजिए। टेबल कुर्सी वगैरह जितना हो गया, ये सब क्या है, निर्जीव है। कलम कॉपी क्या हो गया, ये सब निर्जीव है। सूर्य हो गया, तारा हो गया, सब क्या है, निर्जीव है। इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसमें निर्जीवों के बारे में। देखिए, यहाँ पर क्या बोले हैं कि विज्ञान की दो शाखा हो गया, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। यानी कि जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी साइंस, यानी कि इसको लाइफ साइंस भी बोलेंगे। मतलब कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, सजीवों के बारे में पढ़ना है। सजीवों के मतलब होता है जिसमें जान हो। सजीवों का डिफिनेशन तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बता दे रहे हैं सरल भाषा में कि सजीव उसे कहते हैं जिसमें जान हो। जैसे हम लोग हो गए, कुत्ता हो गई, बिल्ली हो गई, ये सब क्या है, सजीवों के अंदर आते हैं। देखिए, उसमें सजीव पेड़ पौधा भी आ जाते हैं। तो देखिए, दो भाग में तो विज्ञान बट गया है, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। देखिए, जीव विज्ञान को बायोलॉजी साइंस कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस बोलते हैं। तो देखिए, फिजिकल साइंस भी दो भाग में बट गया है, यानी कि भौतिक विज्ञान भी दो भाग में बट गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला बट गया है क्या, भौतिकी, इसको फिजिक्स बोलते हैं। यानी कि भौतिकी, इसको क्या कहेंगे, फिजिक्स। इसमें आप दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या हो जाएगा, फिजिक्स के अंतर्गत। रसायन शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र के अंदर, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप दही कैसे जमता है इसके बारे में पढ़ेंगे, सोडियम लिथियम पोटेशियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जीव विज्ञान, यानी कि इसको लाइफ साइंस भी बोल सकते हैं, यानी कि बायोलॉजी साइंस, यानी कि इसमें सजीवों के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर का दो भाग में बट गया है। जीव विज्ञान कितने भाग में, दो भाग में बट गया है। एक प्राणी विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। एक वनस्पति विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोटनी। ये देखिए, आप प्राणी विज्ञान मतलब कि जिसमें जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे,
कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, जीव जंतु के अंतर्गत आ जाएंगे। वनस्पति विज्ञान मतलब पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान दो भाग में बढ़ जा रहा है, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इंग्लिश में बोलेंगे जियोलॉजी और बोटनी बोलेंगे। तो यही आपको पढ़ना है। तो देखिए एक साइंस का बेसिक था, आपको बेसिक सबसे जरूरी जानना होता है। आप साइंस के भी देखिए, बहुत लड़का को साइंस का स्पेलिंग नहीं याद होता है, साइंस का स्पेलिंग भी याद करना आपको जरूरी होता है। विज्ञान के इंग्लिश में साइंस कहते हैं, केमिस्ट्री का स्पेलिंग, फिजिक्स का स्पेलिंग, ये सब याद आपको करना है। शुरू से बेसिक बरियार रखेंगे तब आगे चल के आपको काम में आएगा। अब जानते होंगे कि पेड़ का जड़ बरियार रहता है तबे आंधी आता है तो थम जाता है। अगर पेड़ का जड़ बरियार नहीं होता तो आंधी आता तो पेड़ भी कबर के भाग जाते, यानी कि उड़िया जाता। समझ में आया? तो यही आप लोग का करना है। तो चलिए इस वीडियो में आज का इतना ही रहेगा। तो जय हिंद दोस्तों।